हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम सर फिजिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जिनको पहले इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी कहा जाता था। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई चार्ज रखते हैं तो उस चार्ज पर एक फ़ोर्स अप्लाई होने लगता है और उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से वो चार्ज वहाँ पे मूव करने लगता है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो एरिया है दिख रहा है आपको, ये एरिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि मान लिया हमारा ये पॉइंट है O, इस पॉइंट पर यदि हम कोई चार्ज रख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रख दिया है +Q चार्ज, तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो इस पर भी पॉजिटिव x डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा जो कि होगा QE। इस फोर्स के वर्क करने की वजह से ये इसी डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। तो हम ये समझते हैं या ये जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर हर एक चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होता है और वो फोर्स से अप्लाई होने की वजह से वो उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करने लगता है। सो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर +Q चार्ज रखा है और एक दूसरे पॉइंट पर -Q चार्ज रखा हुआ है। देन होगा ये कि अगर हम इन दोनों के पास में कहीं भी कोई +1 चार्ज रख दें तो जो पॉजिटिव Q चार्ज होगा वो इस +1 चार्ज को एक रिपल्सन फोर्स से दूर करने का प्रयास करेगा और जो -Q चार्ज होगा वो अपने पास उसे अट्रैक्ट करेगा। इस प्रकार जो +1 चार्ज होगा उसकी एक डायरेक्शन बन जाएगी मूव करने की, जो इस प्रकार होगी जैसे कि इस डायग्राम में दिखाई दे रही है। इसी डायग्राम पर या इसकी इस मूवमेंट पर या इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो वो टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर +1 चार्ज के फोर्स की डायरेक्शन बताएगा और +1 चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हमें वहाँ बनानी पड़ेगी टेंजेंट लाइन, और इसी टेंजेंट लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम क्या लिख कर आएंगे एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट of which gives the direction of electric field at that point। मीन्स फ्रेंड्स, हम क्या समझ चुके हैं कि इस लाइन को या ऐसे अगर हम +1 चार्ज को नीचे रख देते हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार बनने लगेगी। कहीं पर भी आप +1 चार्ज रखेंगे, कहीं पर भी, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको रिपल्सन फोर्स से और माइनस चार्ज उसको अट्रैक्शन फोर्स से अपनी तरफ क्या करने लगेगा, खींचने लगेगा, जिससे +1 चार्ज की जो चलने की जो डायरेक्शन है, मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो बनना शुरू हो जाएंगी। इन्हीं मूवमेंट डायरेक्शन को या इन्हीं पथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यदि किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें उसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। और ऐसा कोई भी कर्व, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब कर्व बने हुए हैं, तो ऐसा कोई भी कर्व जिसके किसी भी पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट लाइन होती है वो हमें यदि इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताती है तो उस कर्व को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन में बताया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर हम कहीं पर भी कोई +1 चार्ज रख देते हैं तो वो मूवमेंट करने लगता है। उसके मूवमेंट करने से उसका जो पथ क्रिएट होता है उस पथ को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फ्रेंड्स, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि +1 चार्ज के मूवमेंट का जो पथ होता है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज जो होता है उस पर टर्मिनेट होती हैं। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज से हमेशा उस पर टर्मिनेट होगी। और साथ में हम इसमें और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं, जैसे कि हम ये अगर इसकी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने की चेष्टा करें तो कैसे बनेंगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब +1 चार्ज की वजह से इसकी एक डायरेक्शन जो बनेगी वो ऊपर की ओर इस प्रकार बनेगी, ये दूसरी डायरेक्शन बनेगी। इस प्रकार हम यहाँ पे बनाते चले जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी।
पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होगी इस प्रकार। यहां पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन होगी। तो हम देख सकते हैं इस पूरे डायग्राम में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो चाहे ऊपर की हो या नीचे की या कहीं की भी हो, वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही हैं। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे से स्ट्रेच हो जाती है, मीन्स कुछ दूरी पर चली जाती है। लेकिन अगर हम इसकी पैरेलल डायरेक्शन की ओर देखते हैं तो अगर यहाँ इसके पास में कोई यदि हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वो बिल्कुल इस प्रकार बनेगी जैसे कि कोई खिंची हुई डोरी हो, मीन्स ये बिल्कुल इलास्टिक जैसी दिखने वाली होगी। थर्डली हम ये देख सकते हैं कि ये जो चार्जेस हैं, चार्जेस के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी में है, मीन्स इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है और ये एक दूसरे के पास हैं, बहुत ही नियर हैं। जबकि अगर हम इस चार्जेस के दूर देखते हैं तो यहाँ पे ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे से दूर हैं, मीन्स रेयर हैं। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द नियरर एट द डेंस एट द चार्जेस एंड रेयर अवे फ्रॉम द चार्जेस, मीन्स चार्जेस के दूर यदि देखते हैं तो ये रेयर होती हैं, जबकि चार्जेस के पास देखते हैं तो ये डेंस ज़्यादा होती हैं। और साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। इसका एक रीज़न और भी है। अगर किसी भी पॉइंट पर अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब होगा कि एक पॉइंट पर इंटेंसिटी की दो डायरेक्शन होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पॉइंट पर इंटेंसिटी की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। यही एक रीज़न भी है कि किसी भी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इसकी सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होती। मान लेते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की ओर है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल बट अपवर्ड्स होंगी इस प्रकार। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी कंडक्टर है तो उस कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो उस कंडक्टर पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसा कि हमने एक लेक्चर में सीखा था जिसमें हमने आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आप उसको देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो उसके पूरी सरफेस पर यूनिफॉर्मली फैल जाता है, जिसकी वजह से उसके चारों तरफ भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के मीन्स उस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। और अगर हम देखें म्यूचुअली तो म्यूचुअली वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो फ्रेंड्स, हमने आज सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है और ऐसे ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक्स को जानने और पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।